ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनेश शुक्ला है। धनेश शुक्ला जी आप हैं। हाँ। आपके पिताजी क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम है मायाशंकर शुक्ला। आपके पिताजी का नाम मायाशंकर शुक्ला जी हैं। हाँ। ठीक। आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव मामखुर है। आप गांव मामखुर के निवासी हैं? हाँ। आपका गांव मतलब मामखुर है। हाँ। धनेश शुक्ला जी आप हैं। हाँ। आपके पिताजी का नाम मायाशंकर शुक्ला जी है। हाँ। अच्छा, तो आप पढ़ाई करते हैं? हाँ करते हैं। कौन सा क्लास है? तो क्लास 4 में है। कौन सा स्कूल है? लिटिल फ्लावर। लिटिल फ्लावर स्कूल में आप 4 में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से? हाँ। अच्छा अच्छा। और आप पढ़ाई के साथ साथ क्या और करना चाहते हैं? जैसे आपकी रुचि क्या है, मतलब खेल में? अब मेरी रुचि है कि अब अपने पापा की तरह मैं भी पहलवानी करूं। अच्छा, आपका मतलब ध्यान है कि मतलब कि पहलवानी में? हाँ। अच्छा, तो आपका रुचि मतलब पहलवानी तरफ है। हाँ। पढ़ाई के साथ साथ हम पढ़ाई के साथ साथ करेंगे पहलवानी। पहलवानी करना चाहते हैं? हाँ। तो आपका पिताजी क्या करते हैं पहलवानी करने के लिए? जैसे इच्छा उनका है कि नहीं? हाँ उनका भी इच्छा है करने के लिए। अच्छा, उनका इच्छा है। हाँ। इच्छा तो मान लीजिए होना चाहिए। मान लीजिए पिताजी पहलवान हैं, हाँ। रहे हैं पहलवान, तब तो सुंदर सी बात है कि पिताजी का सपना पूरा करने के लिए हम भी करेंगे। चलिए, धनेश शुक्ला जी देखिए साथी, और गांव मामखोर, धनेश शुक्ला, इनके पिताजी का नाम मायाशंकर शुक्ला, और इनके और परिवार के लोग थाईलैंड के निवासी हैं। हाँ। जो इनके परिवार के लोग हैं, मैं सबको नमस्ते धन्यवाद देता हूं। और इनका देखिए रुचि है, आज हम उनका इसे आपस में, चूंकि पारिवारिक संबंध है, जानते हैं सबको पता बाटे कि पारिवारिक संबंध है इस घर से हमारा। जब हम छोट रहनी द्वारे खानी, हाँ। तब से घर से जुड़ल बानी। हम कुश्ती सीखे नहीं गोरखपुर में, तो द्वारे खानी, जब द्वारे खानी ना छोट का, हाँ। तब तुम्हारे पापा हमके मतलब सिखावल शुरू करी ना। अच्छा। हाँ, कुश्ती कला में लावेला सिखावल, मतलब तुम्हारे पापा काम बाटे सिखौना। हॉस्टल में वही 5 हॉस्टल में रहनी। अच्छा। और पहलवानी के साथ साथ तुम्हारे पिताजी एक चिल्लूपर विधानसभा के नेता भी हैं। हाँ। हाँ। समाज सेवा, लोगों के प्रति आज 20 साल से राजनीतिक क्षेत्र में चिल्लूपार विधानसभा से आपके पिताजी संघर्ष करते हैं। उनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। मैं भी सलाम। हाँ, और आप उनके संघर्ष के हौसलों को आप बुलंद करेंगे। आप धनेश शुक्ला जी, आपका रुचि है पहलवानी में, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि एक बाप का सपना, एक पिता का सपना पूरा करना एक लड़के का फर्ज होता है। हाँ। पिताजी जो जहां पहुंचे, जो किए, कुछ उनका सपना अधूरा रह गया, उस उसी को हमको पूरा करना है। उसी सपने को आपको पूरा करना होगा। हाँ। ये आप लक्ष्य बना के चलेंगे कि पिताजी के सपने को पूरा करना हमको। जो उनका सपना अधूरा है वो हम पूरा करेंगे। जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके सलाम को, आप संघर्ष को, कि आपका रुचि, आपके पिताजी का दिया हुआ ये रास्ता, ये पल, ये जगह, जिस रास्ते को चले उस रास्ते पर आप चलेंगे। जो उनका ख्वाब है, जो सपना अधूरा रह गया, वो हम पूरा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप कुश्ती जगत में आइए, और कुश्ती जगत में मैट की कुश्ती पर लड़के आप अपने अच्छे लेवल पर जाइए। जिला लड़िए, मंडल लड़िए, स्टेट लड़िए, नेशनल लड़िए, इंटरनेशनल लड़िए, एशियाड में जाइए, ओलंपिक में जाइए। ये हमारा आशीर्वाद है और साथ है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके हौसले को, कि आपका दिमाग, आपका रुचि पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती कला पर। ऐसे लड़कों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह का काम करेंगे, तो वास्तव में हमारा गोरखपुर मंडल कभी पीछे नहीं रहेगा कुश्ती कला में। रहा है गोरखपुर मंडल कभी कुश्ती में पीछे नहीं रहा है। हम अपने भारत को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने भारत के लिए खेलेंगे, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है हमको। भारत के लिए मेडल लाएंगे, शानदार पाल लाएगा। तो आपका ख्वाब क्या है? कहाँ तक कुश्ती, मतलब कहाँ तक लड़ना चाहते हैं? हम एकदम फुल कुश्ती लड़ना चाहते हैं, आगे तक। फुल मतलब कहाँ तक? क्या सपना आपका है? दिमाग में क्या रहता है आपके सपने में? ऐसे तो बाहर जब खेलने का रहता है ओलंपिक वैसा। हाँ, अच्छा, मतलब आपके दिमाग में रहता है कि हम ओलंपिक खेलने हैं। हाँ। देखिए, ख्वाब, सपना देखना बहुत ही अच्छा है, मगर उसको पूरा करना ये आपका काम है। हाँ। आप सपना अगर ओलंपिक का देख रहे हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करना रहता है। मेहनत करना होता है। तो अभी इस टाइम आपका दिमाग है तो हमको ओलंपिक जाना है। हाँ। तो ओलंपिक के लिए अभी आप शुरुआत पहलवानी किए हैं। हाँ। तो उस स्तर पर क्या क्या दिमाग, सुबह में क्या करते हैं? सुबह हम लोग जाके मेहनत भी करते हैं, कभी कभी रीजनल स्टेडियम जाते हैं, दौड़ने भी चले जाते हैं जी। और शाम के टाइम में जब पढ़ के आते हैं तो आप? शाम के टाइम में ऐसे गेम होता है और अखाड़े में मेहनत होता है, जोर होता है जी। तो आप अब इसको भी सिस्टम मान लीजिए, अभी पढ़ाई के साथ साथ क्या आपका पूरा हो जाता है कि नहीं? मेहनत भी तो अधूरा ही रह जाता होगा आपका। नहीं, हम लोग जाते हैं 4 बजे, तो 7 बजे आते तो आराम से हो जाते हैं, पढ़ाई के साथ भी उसको भी। देखिए, बच्चे अभी छोटे हैं,
और इनका हौसला बड़ा है। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को कुश्ती को प्रिपेयर करना, कुश्ती को मतलब कि समय निकालना, ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई के साथ साथ अपना होमवर्क पूरा करना, फिर कुश्ती कला को समय देना। तो कुश्ती कला में समय दे रहे हैं, मैं इनको जो भविष्य के लिए कामना करता हूँ। और मेरा भी सपना है, मेरा भी ख्वाब है, जिस परिवार से जुड़ा रहता हूँ, जिससे साथ में जुड़ा रहता हूँ, हमारा हर सपना होता है जो भी हमारे साथी जो हमसे जुड़े हैं उनके साथ रहने का, साथ देने का मेरा काम है। इसीलिए हम सबको अपडेट देते हैं, चाहे कोई भी हो, देश से लेकर विदेश तक जो भी हमारे हित मित्रगण है, मैं सबका साथ देता हूँ, सबका सहयोग करता हूँ। ये नहीं खाली पर्सनल, मैं इस पर सबके लिए मैं काम करता हूँ। इसलिए मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या है आप आपका लक्ष्य मतलब कि पूरा करने के लिए तमन्ना है आपका? हाँ है। हाँ, मतलब हमारी कुश्ती शुरू के बीच में फिर छोड़ देंगे तो मेरे लिए में धोखा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा हम कभी नहीं करना चाहते। हम पूरा कुश्ती करेंगे फिर छोड़ेंगे। हाँ, मैं मतलब पढ़ाई मान लीजिए शुरू कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पढ़ाई के डर पाएंगे, पढ़ाई के डर कुश्ती शुरू किए, आप बीच में कुश्ती छोड़ने का क्या होगा? नहीं, हम कुश्ती नहीं छोड़ने वाले हैं, दोनों एक साथ हम करेंगे आगे तक। करेंगे। हाँ। आपका ख्वाब मतलब है ऊपर तक जाने के लिए। हाँ। कुश्ती भारत के नाम रोशन करेंगे आप। हाँ, हम भी करेंगे जी देखिए, धनेश शुक्ला जी का नाम कहनाम है, धनेश जी का कहनाम है। देखिए लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य को आप टारगेट करेंगे तो आप सपना आपका पूरा होगा। तो धनेश जी का कहनाम है कि मैं कुश्ती को साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती के लेवल ऊपर करना चाहता हूँ, लेवल तक जाना चाहता हूँ जी। तो आप अपने संघर्ष को सलाम करते हैं और आप अभी इस समय तैयारी में है कुश्ती में? हाँ, तैयारी में है। यहाँ जनार्दन जी के अखाड़े में जाते हैं। जी जी, तो आप अखाड़े में तैयारी करते रहते हैं? हाँ जी। अभी मेहनत कितना करते हैं आप? अभी तो जितना कोसा बोलते हैं उतना ही करते हैं हम लोग। फिर भी कितना आपका कितना उठा बैठी लग जाता है, कितना दंड बैठक लग जाता है? अब दंड बैठक वो सब दंड बैठक हुए 200 का करते हैं। हाँ। और ये डबल तो 200 वो भी रहता है जी देखिए, अभी उम्र भी धीरे धीरे नॉर्मल आगे देखिए, बढ़ते हाँ हैं। देखिए, शरीर भी छोटा है, उम्र भी छोटा है, दिमाग भी छोटा है। जितना इनके अंदर की शक्ति है, इच्छा है, जितना हौसला है, बेचारे अपना मेहनत करते हैं। 200, 400, 300, 150 जो भी उनका हो, अभी अपना रूटीन बना रहा है। आने वाला समय में हम लोग इनको गाइडेंस करेंगे और इनको लंबी लाइन में हम लोग लगा के इनको पीछे से आगे कैसे जाना है, इनको इनका धीरे धीरे मेहनत करेंगे। आगे ये जो कंपटीशन होता है उसमें भी लेंगे भाग। हाँ, प्रतिभाग करेंगे, भाग लेंगे। तो मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूँ और आपका ध्यान, आपकी रुचि को सलाम करता हूँ कि आप हम सबसे जुड़े हैं। हम लोग का मान सम्मान बढ़ाएंगे, आगे तक जाएंगे, आगे तक खेलेंगे कुश्ती कला में। पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी करना बहुत कठिन होता है, मैं फिर भी आप समय निकाल के पढ़ाई के साथ पहलवानी कर रहे हैं, ये आपके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। तो और आप कुछ कहना चाहते हैं अपने पिताजी के बारे में कि आपके पिताजी जितना संघर्ष करते हैं, क्या उनके संघर्ष को आप सलाम? अब देखिए, मेरे पिताजी बोलते हैं कि ये सब मत करो, बाकी उनका भी है एक सपना, तो मैं भी करना चाहता हूँ। बाकी उनको ज्यादा लगा था छोड़ो, तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़े जी। तो मैं अब आगे का सपना पूरा करूंगा। देखिए, पिताजी का ख्वाब है, जो सपना है, उस जमाने में मान लीजिए जिम्मेदारियां ऐसी थी कि मान लीजिए इनके पिताजी जिम्मेदारियों में परिवार को लेकर चलते चलते संघर्ष किए और विधानसभा चिल्लू पर में एक अलग पहचान बना के आज के डेट में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। चूंकि कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, समाज कोई भी हो, हम सबको अपना मानते हैं। जहां जुड़ा हूं वहां पार्टी की बात नहीं करता हूं। जिस परिवार से लगाव है उस परिवार से हमारा कोई जात धर्म का भेदभाव नहीं है, कभी नहीं। इसीलिए मैं अपने सभी साथियों को नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद। और आज एक नया अपडेट देखिए, कुश्ती कला से, पढ़ाई कला से मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं अपने फेसबुक परिवार कोर से कि देखिए धनेश शुक्ला जी और हम लोग के परिवार से जुड़े हैं, इनके परिवार से हम जुड़े हैं। जब हम छोटे थे, इनकी उम्र के लगभग, हम पहलवानी सीखने आए थे। आज उसी परिवार से लगाव जैसे पहले था वैसे आज भी है और प्रयास आगे भी करूंगा कि जैसे रिश्ता बना है वैसे बनता चला रहा है। जीवन भर, जीवन में क्या है, कुछ नहीं है। आदमी के जीवन में क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मुट्ठी बांध क्या है, खाली चल जाएंगे। तो इसलिए जीवन में कोई ठिकाना नहीं जीवन का। तो सब इसलिए आपस में प्रेम व्यवहार बना के आप सब लोग चलिए, उसी जीवन जिए, यही जीवन है। आज धनेश शुक्ला जी है, हम देखिए साधु यादव, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ना कोई प्रतिवाद है। तो कुछ ऐसा जुड़ाव, कुछ ऐसा लगाव रहता है कि जहाँ ज्यादा काफी लगाव होने का हम लोग आजीवन इस संबंध को निभाने का काम करते हैं। हमारा हम ऐसा ये पहल रहता है कि जिससे हमारा साथ बना है, जो पुराने लोग थे उनको भी साथ चलना लेके और जो नए आएंगे उनको भी लेके हमको साथ चलना है आजीवन।
इसलिए मैं अपने सभी साथियों को नमस्ते प्रणाम धन्यवाद 5 को लगाता हूँ धन्यवाद। ओके।